झारखंड विधानसभा ने डोमिसाइल पॉलिसी का बिल बगैर किसी संशोधन के एक बार फिर पारित कर दिया है। इसके अनुसार राज्य में स्थानीयता यानी डोमिसाइल तय करने का आधार 1932 का खतियान होगा। इसके तहत राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड के डोमिसाइल यानी स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। इसके पहले ये बिल बीते वर्ष 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भी पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल की राय के साथ इसे लौटाते हुए पुनर्विचार करने को कहा था। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार दे रहे हैं। और मैं इसलिए आपको कह सकता हूं, आपको मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं, 2004 से 14 तक जो 10 वर्षों का जो कालखंड रहा है, उस कालखंड में अधिकांश समय या तो राष्ट्रपति शासन रहा है, हेमंत सोरेन जी खुद डिप्टी सीएम भी रहे हैं, फिर बाद में इसी मुद्दों को लेकर के अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद वो मुख्यमंत्री बने हैं। और 2004 से 14 के बीच झारखंड में इनके नेतृत्व में भी सरकार रही, राष्ट्रपति शासन भी रहा और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की यानी उस समय यूपीए गठबंधन था, उनकी सरकार थी। लेकिन उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के कभी भी आज जो पहल कर रहे हैं उन्होंने पहल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, यह अनावश्यक रूप से, जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आप सबको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और बाद में काफ़ी नियुक्तियां भी होती रही और उसके बाद इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद मुख्यमंत्री सम्मति से पारित था, फिर से पारित किया गया था। सदन की यह भावना थी, राज्य की भावना थी और इसीलिए इसे फिर से पारित करके भेजा गया। बता के तो वापस कर दिया गया। तो वापस बताना तो आप समझ, इससे बहुत स्पष्ट है कि रघुवर दास आते हैं तो खतियान को दरकिनार करके 2016 का संकल्प लाते हैं, विधानसभा से पारित होता है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री इसके खिलाफ बयान देते हैं और फिर जो है राज्यपाल वापस करते हैं। झारखंड से 12 सांसद रहते हैं भाजपा के, संसद में कभी इसके लिए आवाज़ उठाते नहीं हैं, तो कौन लोग इसके विरोध में है, ये बात बहुत स्पष्ट है, साफ है। लेकिन मुझे लगता है झारखंड की विधानसभा राज्य की आकांक्षाओं के लिए है, तो राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए, बारंबार करने चाहिए तो बारंबार किया जाना चाहिए। वहीं जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने बिल पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सदन सर्वसम्मति से इसे पारित करे। बिहार ने भी हाल में 9वीं अनुसूची में आरक्षण बिल को भेजने का प्रस्ताव पारित किया है, तो चतुर्थ श्रेणी में भी अफेक्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बात सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूँगा कि महामहिम के निर्देशों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक लाइन तय नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लाइन, उसकी विचारधारा, उसके एजेंडे, अपने लोगों के प्रति जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं उसके आधार पर तय होती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मानता है
कि 1932 का खतियान ही झारखंड के मूलवासी की पहचान है। हम उस बात पर कायम है। इसके लिए जिस स्तर तक संघर्ष करना होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। और रह गया सवाल जो विपक्ष 9वीं अनुसूची में ले जाने की बात कह रहा था, मैं चुनौती देकर उनसे कहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं, जहाँ पूरे देश में सबसे पहले 69% आरक्षण लागू है। और वह 69% आरक्षण इसलिए लागू है कि तमिलनाडु का वह आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित है। तो जो कानून तमिलनाडु के लिए सही है वो कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है। और जिस बात को ये बार बार कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप निकाल कर देख लीजिए कि 13-11 में बांटने का जो प्रयास रघुवर सरकार के दरमियान हुआ था वो कोर्ट में जाकर औंधे मुँह गिरा था। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये मूल स्वरूप में देखिए, इसमें ये अवसर दिया था राज्यपाल महोदय ने अटॉर्नी जनरल का जो सलाह है उसको मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजकर एक अवसर था कि मुख्यमंत्री इसमें संशोधन करते, संविधान के जो प्रावधान कह रहे हैं उसके अनुरूप इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ देते, अटॉर्नी जनरल की राय को मान लेते। अटॉर्नी जनरल ने तो कहा है कि आप जो परिभाषा कर रहे हैं स्थानीय की, इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है, मगर आप 100% सीट उस स्थानीय को ही देंगे और दूसरे को आवेदन नहीं देने देंगे, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान की धारा 14-16(2) इसके अनुरूप नहीं है। तो जो भी होगा वो तो संविधान के अनुरूप ही होगा। उसके अनुरूप आप नहीं करेंगे तो वह कोई भी काम हो, विधानसभा भले पास कर दे, वो हो नहीं सकता है, संभव नहीं होगा। और जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश है कि मैं तो केवल आप ही के लिए करना चाह रहा हूँ, मगर हम संविधान की। इस बिल के अनुसार झारखंड का स्थानीय निवासी यानी डोमिसाइल उन लोगों को माना जाएगा जिनके या जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या उसके पूर्व राज्य में भूमि सर्वे के कागजात में दर्ज होंगे। ऐसे लोग जिनके पूर्वज 1932 या उसके पहले से झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन जमीन न होने के कारण जिनके नाम 1932 के सर्वे खातियान में दर्ज नहीं होंगे, उन्हें ग्राम सभाओं की पहचान के आधार पर डोमिसाइल माना जाएगा। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।